हेलो दोस्तों, मैं शिव मूरत। आज हमारा मैथ बेसिक पढ़ना है। मैथ बेसिक का गुणनखंड टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसको पढ़ने से क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, क्या हानि है। हानि तो कुछ हो, देखिए पढ़ाई में तो कोनो हानि के नाम कोनो चीज़ें नहीं होता। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है, समझिए। लेकिन ये टॉपिक जो है गुणनखंड, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको आना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, समझिए। ये नहीं आएगा तो समझिए आप गणित नहीं सीख पाएंगे। ये आना बहुत जरूरी है। इसको सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीके से कैसे सीखें, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसको एक एक नाम दिया जाता है कि द्विघात समीकरण। किस इसका नाम होता है द्विघात, माने कि जिसका अधिकतम घात 2 हो। जिस चर राशि के अंदर उसका जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे कहते हैं द्विघात। जैसे कि यह यहाँ है x⁴2, यहाँ एक है, कुछ नहीं तो एक है। यहाँ जो 2 है इसको कहेंगे द्विघात। और द्विघात कर समीकरण ज्ञात करने का एक नियम है, क्या है, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है लास्ट वाला, जिसके साथ जिसमें यक्स नहीं होता है, इसमें यक्स नहीं है तो इसमें इसके गुणांक से गुणा होगा। गुणा गुणा होगा तो यहाँ एक है, कुछ नहीं तो इसका गुणांक एक है। एक से 5 में गुणा होगा तो 5 एकम 5 आएगा। अब 5 का फैक्टर कैसे हम बनाए कि यहाँ है प्लस, जोड़ने पे 6x आए और गुणा करने पर 5 आ जाए। यही सिंपल से डिफरेंस है, याद रखना है। जो संख्या होता है उसी को गुणनखंड तोड़ना, उसी का गुणनखंड करना पड़ता है। और गुणनखंड किस प्रकार से करें, गुणनखंड इस प्रकार से करें कि 5 का गुणनखंड माने गुणा करने पर 5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक है तो एक में 5 करेंगे 5 ही आएगा। गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने पर 6x आना चाहिए। जैसे करिए, चलिए हम लोग करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 5 एकम 5, 5 में एक जोड़ेंगे, 5 एकम 5, पहाड़ा पड़िए 5 एकम 5, 5 में एक जोड़ेंगे आएगा 6x। 5। अब दोनों में कौन संख्या बड़ी रखना है, यहाँ माइनस लाना है तो याद रखना दोनों माइनस में रखेंगे तभी माइनस माइनस जुड़ के प्लस होगा। इसलिए यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। माइनस में 5x, फिर माइनस -5x माइनस x। अब माइनस माइनस जो -6x हो जाएगा, गुणा कराएंगे एक तो 5 आएगा, 5 एकम 5 ही होता है। अब उसके बाद बराबर 0 है तो 0 इस तरह की। अब दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसमें कॉमन बनाना है, इसमें। अब दो दो का माने दो दो शुरू से 2 लीजिए, फिर बाद से 2 लीजिए। अब दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, कॉमन का मतलब भाग होता है, जो दोनों में मिलता है उसी को कॉमन लिया जाता है, उसी को बाहर लिया जाता है। कॉमन का मतलब ये है, जैसे दोनों में यक्स है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ यक्स है, दोनों में एक यक्स दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो एक यक्स बाहर लीजिए। एक बाहर लेंगे तो अंदर एक यक्स से एक यक्स कटेगा, भाग तो एक यक्स बचेगा। फिर यक्स से भाग देंगे तो यक्स कट कर -5 बचेगा सिर्फ। अब यहाँ इसमें देखिए कोष्टक में कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब ये होता है जो बाहर लीजिए उसमें अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कराइए तो यही मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब आपका कॉमन सही है। अगर आप इस तरह से ले लिए तो अब इसमें क्या लेंगे, अब जो इस कोष्टक में बचा अगले कोष्टक में यही चीज आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होगा, वरना नहीं सही होगा। तो उसको सही बनाने के लिए अब इसमें क्या, ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ यक्स, लेकिन यहाँ यक्स नहीं है, यक्स यहाँ बाहर नहीं लेना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यही 5 थोड़ी नहीं, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 है। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में -1 कॉमन मिल रहा है। माइनस लेंगे तभी यक्स वाला, यहाँ माइनस से माइनस में -1 लेंगे तो माइनस से माइनस में भाग जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अंदर बचेगा यक्स प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस में चाहता था तो प्लस में बन गया। अभी माइनस और प्लस, माइनस प्लस से भाग देंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, और 1 से भाग 5 बार बल देंगे, 5 बार में कटेगा तो यक्स -5 यही जो एक कोष्टक में, जो इस कोष्टक में सेम टू सेम कोष्टक मिल गया कि नहीं। अब बराबर 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब इसको जो सेम टू सेम 2 बार मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है, यक्स -5 ऐसे लिखना है, यक्स -1 ऐसे लिखना है, फिर बराबर 0। अब पारीख पर का दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर दिखाना है, क्योंकि दोनों अब गुणक रूप में हो गए कोष्टक में। तो ये एक बार यक्स -5 बराबर 0 दिखाना है, फिर यक्स -1 बराबर 0 दिखाना है। तो यहाँ पे यक्स का मान 1 आ जाएगा, माइनस इधर जाकर प्लस होगा, तो यक्स का मान 1 प्लस आएगा, प्लस में 5 आएगा, और फिर दूसरा आएगा यक्स का मान प्लस में 1 है, यहाँ माइनस उधर जाकर 1।
यक्स का 2 मान हो गए। द्विघात अगर यक्स के, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसमें यक्स के 2 मान निकलेंगे, और त्रिघात होगा, अगर यक्स के पावर 3 घात होगा तो वहाँ यक्स के 3 मान निकलेंगे। लेकिन हमको ये टॉपिक पढ़ना है इसलिए यहाँ तक जानना है। यक्स का मान 2 निकल गए, एक पहला क्या निकला 5,1, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक देखिए आपको क्या करने प्रोसेस है, क्या नियम है, जितना हम बताएं उतना ही है, उससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं। बस याद रखना है यहाँ जो चिन्ह लाना है, यहाँ वाला बताता है कि क्या करना है, ये वाला जो चिन्ह होता है बताता है कि इस 5 का क्या करना है, माने यहाँ वाली जो संख्या है यहाँ क्या करना है। पहले यहाँ वाला इसका गुणांक से सबसे पहले गुणा कराना है, गुणा कराए 5 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 में 5 गुणा 5 आएगा। अब जो इसका गुणांक है, इसके आगे जो चिन्ह होता है वही बताता है। अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब बता रहा है कि जोड़ने पर 6 अक्स आना चाहिए। जब हम माइनस माइनस जोड़ेंगे तभी आएगा, या फिर प्लस प्लस जोड़ेंगे तभी आएगा। लेकिन यहाँ माइनस में चिन्ह चाहिए, माइनस में चिन्ह है तो माइनस में चाहिए, माइनस में चाहिए तो हम माइनस माइनस जोड़ेंगे तभी तो माइनस माइनस मिलकर माइनस 6 अक्स आएगा। लेकिन अगर ऐसे रख देते 5 एक्स प्लस में कर देते फिर प्लस एक्स कर देते, तब पर भी 5 5 6 एक्स आता, लेकिन यहाँ प्लस में आता, जबकि यहाँ माइनस में चाहिए। माइनस में चाहिए तो प्लस प्लस वाला नहीं लेंगे, माइनस माइनस वाला लेंगे। यही याद रखना है यहाँ, इसके यही ध्यान देना है हमेशा कि इसके आगे जो माइनस चिन्ह है वही बताता है कि चिन्ह जिसमें लाना है उसी चिन्ह को लेना है। बस इतना देखिए, चिन्ह जो लाना है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे गुणनखंड फैक्टर बनाना है। यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, नहीं है तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और समझिए। अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।